डॉलर के दम पर अमेरिका दिखाता है दादागिरी। बहुत जल्द डॉलर का काल बन जाएगा भारतीय रुपया। पूरी दुनिया में होगी रुपए की धाक। डॉलर की जगह लेगा भारतीय रुपया। अमेरिका का घमंड होगा चूर चूर। दोस्तों, यूक्रेन और रूस का युद्ध जब से शुरू हुआ है तब से दुनिया में बहुत कुछ बदल गया है। इस युद्ध ने अमेरिका, जो पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, उसकी कुर्सी हिलती दिखाई दे रही है। वैसे तो इस युद्ध का कारण ही अमेरिका है। अगर वो यूक्रेन को नहीं उकसाता तो शायद आज जो कुछ भी हो रहा है और जिस टेंशन से पूरी दुनिया गुजर रही है वो सब कुछ होता ही नहीं। लेकिन जब युद्ध छिड़ ही चुका है तो उसके नुकसान को झेलना भी पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, जिस अमेरिका ने ये युद्ध शुरू किया था, अब उसकी ही बैंड बजनी शुरू हो चुकी है। आज इस कथित महाशक्ति का पूरी दुनिया से असर धीरे धीरे कर कम होता जा रहा है। इतना ही नहीं, जिस डॉलर के दम पर अमेरिका इतना इतराता है, जिसके बिना किसी भी देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं हो सकता है। हर देश को कोई भी चीज खरीदने के लिए डॉलर की जरूरत पड़ती है। अब उस डॉलर की लंका लगाने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है और ये तैयारी की है भारत ने। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अब भारत का रुपया डॉलर का काल बनकर दुनिया पर छाने की तैयारी कर रहा है। वो कैसे होगा ये तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अमेरिकी करेंसी डॉलर एक ऐसी करेंसी है जिसके पीछे पूरी दुनिया भागती है। सरकारें हो, कंपनियां हो, मार्केट हो, किसी का काम डॉलर के बिना नहीं चलता है। दुनिया में देश कोई भी हो, उसकी करेंसी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले ही देखी जाती है। यहाँ तक कि इंटरनेशनल ट्रेंड में किसी को सुई भी खरीदनी होती है तो पेमेंट डॉलर में होता है। यानी डॉलर का ऐसा रुतबा है, ऐसा दबदबा है कि दुनिया भर में इसकी एक तरह से दादागिरी ही है। इसके सामने दूसरी करेंसी बेबस हो जाती है। इसके सामने दुनिया के दूसरे देश बेबस हो जाते हैं। लेकिन अमेरिका की ये दादागिरी बहुत जल्द खत्म होने वाली है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द डॉलर काल का ग्रास बन जाएगा। इसकी शुरुआत की है भारत और रूस ने। दोनों ही देशों ने खुद को डॉलर मुक्त बनाने के लिए आपस में रुपए और रूबल में व्यापार करना शुरू कर दिया है। लेकिन ये बात सिर्फ रूस तक सीमित नहीं है। भारत रूस के अलावा कई और देशों से ऐसे ही डील करने की शुरुआत कर रहा है। इसमें श्रीलंका, मालदीव के अलावा कई साउथ ईस्ट एशियाई देश हैं। इसके अलावा कुछ अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन देश हैं। यानी कि भारत ने पूरी तरह से तय कर लिया है कि अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम किया जाए और अपने रुपए को मजबूत किया जाए। फिलहाल भारत का कोई एक्सपोर्टर्स अपना सामान बेचता है तो उसे डॉलर में पेमेंट मिलती है। उसे वो रुपए में कैश कराता है, या फिर भारत को कोई इंपोर्टर्स दूसरे देश से माल खरीदता है तो वो दूसरे देश को डॉलर में पेमेंट करता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर एक कॉमन करेंसी है जिसमें माल बेचा और खरीदा जाता है। लेकिन इस पेमेंट सिस्टम में अगर डॉलर को हटाना है तो ये तभी हो सकता है जब ट्रेड करने वाले आपस में ये तय कर लें कि डॉलर की जगह अपनी अपनी करेंसी में माल खरीदेंगे और बेचेंगे। इससे डॉलर पर निर्भरता कम होगी और डॉलर का दबदबा भी कम हो जाएगा। डॉलर के वर्चस्व को कम करने के लिए इसी साल जुलाई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा कदम उठाया है। बैंक ने एक नोटिफिकेशन जारी कर यह बताया कि अब रुपए में इनवॉइस बनाने, पेमेंट करने और आयात निर्यात का सेटलमेंट करने की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था को अमल में लाने से पहले बैंकों को रिजर्व बैंक के फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट से अनुमति लेनी होगी। सारे निर्यात और आयात की वैल्यू और उसका इनवॉइस रुपए में होगा। जिस देश से व्यापार कर रहे हैं उसकी करेंसी का एक्सचेंज रेट बाजार पर निर्भर करेगा। इसके अलावा रुपए में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड के लिए आरबीआई ने वॉस्ट्रो अकाउंट खोलने की बात कही। वॉस्ट्रो अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो एक बैंक दूसरे बैंक के लिए खोलता है। उदाहरण के लिए किसी विदेशी बैंक का वॉस्ट्रो अकाउंट भारत में किसी बैंक की तरफ से संभाला जाता है। जैसे अमेरिका का कोई बैंक भारत के एसबीआई बैंक में अपना खाता खोले, लेकिन ये खाता रुपए में मेंटेन होगा। यानी खाता विदेशी बैंक का होगा लेकिन करेंसी उस देश की होगी जहां वॉस्ट्रो अकाउंट खोला गया है। सितंबर महीने में यूको बैंक ने रूस के प्राइवेट बैंक गैज़प्रोम में वॉस्ट्रो अकाउंट खुलवाया। इसी तरह अक्टूबर में रूस के सबसे बड़े बैंक पर बैंक और दूसरे सबसे बड़े बैंक वीटीबी बैंक ने दिल्ली में यूको की शाखा में अपना
खाता खुलवाया। इस व्यवस्था के जरिए भारतीय इंपोर्टर्स रुपए में पेमेंट करेंगे और इस पेमेंट को विदेशी बैंकों के स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस तरह की पॉलिसी से बहुत से देशों को फायदा होने वाला है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर के हटने से पहले करेंसी एक्सचेंज करने पर जो नुकसान होता था वो नुकसान नहीं होगा। पहले हम रुपए को डॉलर में बदलते थे, फिर डॉलर को दूसरे देश की करेंसी में बदलते थे। इसमें एक्सचेंज रेट लगता है और व्यापार करने वाले देशों को नुकसान होता है, लेकिन अब ये नुकसान नहीं होगा। वहीं एक्सचेंज रेट की वजह से जब नुकसान नहीं होगा तो दूसरे देश भी सीधे भारत की करेंसी से डील करेंगे, इससे व्यापार भी बढ़ेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अभी रुपए में भारत का व्यापार करीब 2% होता है, लेकिन रुपए में व्यापार करने को बढ़ावा देने वाली नीति से रुपए में व्यापार 2% से बढ़कर अगले 5 सालों में 20% तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही रुपए को मजबूती मिलेगी, रुपए की दुनिया में स्वीकार्यता बढ़ेगी। दोस्तों, रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आसान हो सके, इसके लिए आज ही मोदी सरकार ने विदेशी व्यापार नीति में बदलाव किए हैं। सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पेमेंट रुपए में करने की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही भारत कई छोटे देशों के साथ रुपए के साथ द्विपक्षीय व्यापार करने के लिए बातचीत कर रहा है। वहीं भारत की प्रमुख भुगतान प्रणाली NPCI द्वारा निर्मित UPI को दुनिया भर से मान्यता भी मिल रही है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही डॉलर की दादागिरी खत्म हो जाएगी और दुनिया को राहत मिलेगी। दोस्तों, यहाँ हमने अब तक डॉलर की दादागिरी खत्म करने की बात की है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डॉलर को आखिर इतनी ताकत क्यों और कैसे मिली? दरअसल दोस्तों, 1944 में जब दूसरा विश्व युद्ध चल ही रहा था, तब अमेरिका और उसके सहयोगियों सहित 44 देशों ने ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट किया था। इस समझौते में दूसरी करेंसी को 1% के फिक्स्ड रेट पर अमेरिकी डॉलर में कन्वर्ट करने का नया सिस्टम बना। उस समय दूसरे देश बहुत कमजोर स्थिति में थे और अमेरिका मजबूत था, इसलिए विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो अमेरिका के सहयोगी दलों ने अपनी करेंसी रिजर्व के लिए अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करने पर हामी भर दी। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के तहत ही बाद में वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाएं अस्तित्व में आई और इस समझौते के बाद ही डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी बन गया और इसने पहले से मौजूद दुनिया की रिजर्व करेंसी ब्रिटिश पाउंड को रिप्लेस कर दिया। अमेरिकी डॉलर को इतना महत्व इसलिए भी दिया जा रहा था क्योंकि अमेरिका की इस करेंसी के पास बड़े गोल्ड रिजर्व का सपोर्ट भी था। उस वक्त अमेरिका के पास दुनिया का सबसे ज्यादा 75% गोल्ड रिजर्व था और ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के तहत डॉलर को गोल्ड में भी कन्वर्ट किया जा सकता था। इसकी वजह से दूसरे देशों ने गोल्ड रिजर्व की जगह पर अमेरिकी डॉलर का भंडार जमा करना शुरू कर दिया। दूसरे देशों ने अमेरिका की ट्रेजरी सिक्योरिटी खरीदनी शुरू की। इससे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अमेरिका और अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व बढ़ता चला गया। लेकिन अमेरिका ने पिछले 100 सालों में जो बनाया उसे भारत खत्म करने की दिशा की तरफ बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि जिसे अमेरिका ने 100 सालों में बनाया उसे एक झटके में खत्म नहीं होने देगा। ऐसे में भारत को बहुत मेहनत की जरूरत होगी। लेकिन दुनिया के कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि डॉलर पर निर्भरता कम होगी तो किसी भी संकट की स्थिति में दुनिया भर की करेंसीज में इतना उतार चढ़ाव नहीं होगा, अर्थव्यवस्था में इतनी उथल पुथल नहीं होगी जो आज दिख रही है। दोस्तों, वैसे तो रुपए को वैश्विक मुद्रा बनाने की शुरुआत वर्ष 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद से हुई है। मोदी सरकार की सरल व्यापारिक नीति और सुलभ ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था ने रुपए को नई पहचान दिलाई है। वैसे तो हम नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय समझौते के तहत रुपए और संबंधित देशों की मुद्रा में व्यापार करते थे, लेकिन रुपए को वैश्विक मुद्रा बनाने के क्रम में रूस यूक्रेन युद्ध मील का पत्थर साबित हुआ है। डॉलर के वर्चस्व को खत्म करने और रुपए को मजबूत करने के लिए भारत द्वारा उठाया जा रहा ये कदम भले ही दूसरे देशों को छोटा लग रहा हो, लेकिन कहते हैं ना कि छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़ी सफलता मिलती है। ऐसे ही एक न एक दिन भारत अपने प्रयासों में सफल जरूर होगा। वो दिन दूर नहीं जब भारतीय रुपया डॉलर का काल बन जाएगा।